जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों 3:31 हो गई है। जस्ट 1 मिनट हुआ मार्केट को बंद हुए। सबसे पहले डिस्क्लेमर देख लेते हैं, इसको पढ़ना अनिवार्य मैंडेटरी है। और आज एक डेवास्टेटिंग डे था। और इस दिन को हम इसलिए याद रखेंगे कि जितने भी एक्स्ट्रा चिल्लर थे वो सबको मार्केट ने साइड कर दिया। ये अदानी का बहाना मार के मैं बोलता हूँ अदानी पोर्ट आप बाई कर लीजिएगा। अदानी पोर्ट यहाँ से 750 आने में बहुत कम टाइम लगाएगा। उसका रीज़न भी समझाऊंगा आज। तो चलिए पहले तो मार्केट देख लेते हैं। देखिए अदानी पोर्ट में आज क्या हुआ। 20% का सर्किट भी मारा था इसने और नीचे में 541 तक चला गया था। लास्ट ट्रेड हो रहा है 609 पे। तो इससे पता चल रहा है कि यहाँ बड़े फंड की बाइंग आ चुकी है आज। जो भी वो हेडिनबर्ग है या जो भी है उनका काम हो चुका तमाम। पहली बात। दूसरा, निफ्टी ने अगर आज भूल से भी 566 के नीचे क्लोज कर दिया होता तो हम तेजी का नाम बंद कर देते। तेजी खत्म मार्केट की, क्योंकि 200 ईएमए के नीचे क्लोज आया थी। निफ्टी का 200 ईएमए, ईएमए का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि है 17,566, 17,566 इन स्पॉट। उसके ऊपर क्लोज आ रही है। मोस्ट प्रोबेबली 590 के आसपास क्लोज आएगी आज। अभी क्लोज आ चुकी है या नहीं पता मुझे, आ चुकी है शायद 604। तो और बैंक निफ्टी में 100 ईएमए के नीचे जरूर क्लोज किया, लेकिन बैंक निफ्टी अपना 200 ईएमए शायद ही टेस्ट करेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी हमेशा एक शेड ऊपर चल रहा है निफ्टी से। निफ्टी अपना 200 ईएमए आज टेस्ट कर चुका है, जो कि 17,566 था। तो लोगों को लग रहा है कि 760 के नीचे क्लोज आ गया, मार्केट खलास। मैं बोलता हूँ 6 तारीख तक आप चेक कर लीजिएगा, 18,600 भी मार्केट में बोर्ड में दिखेगा। और जितने सब है साइडलाइन हो चुके हैं। अब रैली चलेगी रिलायंस से। मंडे से ट्यूसडे के बीच में रिलायंस में 150 पॉइंट की तेजी आप नोट डाउन कर लीजिए, किसी भी कागज में करना है। मंडे 2350 के आसपास फ्यूचर चल रहा है, 2500 तक दिखा देगा रिलायंस। और एसबीआई मैंने तो सबको लिख दिया था, आंख बंद करो और बाई कर लो 542 पे। क्यों? क्योंकि मैं अभी आपको सारे रीजन समझाऊंगा, लेकिन आपको यह बताना चाहता हूं टीसीएस को देखिए। 3280 में बाई करवाया था, अभी तक 3431 चल रहा है। आज के मार्केट में 3470 का नया हाई बनाया। डॉक्टर रेड्डी मैंने आपको खुले शब्दों में बोला था आज रिजल्ट अच्छा आया, लेकिन 4400 का हाई बनाया। 3.20% प्लस है डॉक्टर रेड्डी, सबको याद होगा। अब एक स्टॉक है बायोकॉन, जो यहाँ से अगर कोई डिलीवरी लेके खेलता है तो मैं पहला टारगेट दे रहा हूँ 265, सेकेंड टारगेट दे रहा हूँ 280। ठीक है। और सेल में भी अच्छी तेजी आएगी। स्टील के जितने भी शेयर है सब में अच्छी तेजी आएगी आने वाले दिनों में। सेल मुझे लगता है 105 या 110 तक चला जाएगा, आज 88 पे चल रहा है। ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पे चार्ट पे, मैं आपको समझाता हूँ एक एक चीज़ें। सबसे पहले मैं पीसीआर दिखा देता हूँ आपको। तो पीसीआर मंथ का पहला दिन, नए मंथ का पहला दिन, मंथ का मतलब मंथली एक्सपायरी का, मैं मंथली एक्सपायरी का पहला दिन, मंथ तो अभी 1 तारीख को स्टार्ट होगा फरवरी। पीसीआर 76 पे आ चुका है और इसके भी नीचे ही चला गया था। ये ओवरसोल्ड से भी ज़्यादा हो चुका है, क्योंकि मंथ का पहला दिन है, मंथ का। मुझे अब ये भी नहीं लगता कि मेरा जो शुक्रवार का फॉर्मूला कि लो रिटेस्ट होगा वो शायद जरूरी नहीं इस बार करे। क्यों? उसका भी कारण समझाऊंगा। अब बैंक निफ्टी का देखिए आप। ये मनी कंट्रोल वाले पीसीआर है, ये शायद 57 पे है। ये हाईली हाईली ओवरसोल्ड है। एक दिन में बैंक निफ्टी 1000 से 1500 रुपया, 1000% बोल रहा हूँ मैं, 100% नहीं, सोम या मंगल के दिन पक्का भागेगा। 0.50 का बैंक निफ्टी का पीसीआर है। 0.50 मेरे ख्याल में खुलते ही 1000 पॉइंट भाग सकता है, खुलते ही। भूल जाइए इसका 200 ईएमए टेस्ट होगा। सारे शॉर्टर मरने वाले हैं, ये मेरा वादा है, वरना मैं यूट्यूब छोड़ने तैयार हूं। और क्या बोलूं आप लोग को, ये मैं आज बहुत दिन के बाद ये बात बोल रहा हूं। आज पूरी बेईमानी हुई, सबको साइडलाइन कर दिया गया इस मार्केट में। तो ये बड़े वाले प्लेयर्स का गेम था आज। ठीक है।
वरना आप सुबह तक देख रहे थे SGX निफ्टी 18,014 का चल रहा था, 18,040, उसको दिखाया तक नहीं। ठीक है, क्यों? सबको साइडलाइन कर दिया। और ये जो फ्राइडे को बहुत लोगों का सेंटीमेंट इसलिए भी खराब हो जाता है कि 2 दिन की छुट्टी पड़ती है, तो बोले सर लेके जाऊं या नहीं जाऊं, छोड़ देता हूँ यार, है ना। ऐसा भी कर दिया मार्केट ने, 2:45 बजे तक आपको अटका के रखा, लास्ट के 40 मिनट में थोड़ी रैली दी। उसको बहुत लोग सोचेंगे रिलीफ रैली या कुछ नहीं, लेकिन ये रिलीफ नहीं है। 0.50 का PCR मंथ के पहले दिन, इट इज इम्पॉसिबल टू सी। ठीक है, बैंक निफ्टी मैंने जो वादा किया आपको 44,000 से 45,000 नेक्स्ट मंथ में, शायद मुझे लगता है करोड़% बोल रहा हूं मैं, आना चाहिए, करोड़%। देखिए डिस्क्लेमर मैं देता हूं, मैं ऐसा नहीं हूं कि मैं बोल दिया तो हो जाएगा, लेकिन जितना ये स्टडी दिख रही है मैं सब लॉजिक से बात कर रहा हूं यहाँ पे, ऐसा नहीं कि तुक्का बना दिया। ठीक है, अब रिलायंस में मैंने क्यों बोला आज, देखिए रिलायंस ने एक अहम सपोर्ट लिया था आज, क्योंकि मार्केट को चलना है तो रिलायंस शुड लीड द रैलीज। अब रिलायंस में आप देखिए, यहाँ पे मैं एक एक चार्ट दिखाता हूँ। रिलायंस ने बॉलिंजर बैंड का, जो मैं बॉलिंजर बैंड की सेटिंग यूज़ करता हूँ, ये आप लोग नहीं जानते होंगे, इसमें एकदम लोअर एंड को छू दिया इसने। ठीक है, प्लस यहाँ पे देखिए एक सपोर्ट था इसको 2311 का, और आज का लो कितना है 2311। ये बना दिया डबल बॉटम, रिलायंस ने क्या बना दिया, डबल बॉटम। एक 2311 का लो बनाया था इसने 30 सितंबर 2022 में बनाया था, और आज ये बनाया, तो डबल बॉटम रिलायंस में एक अच्छी रैली है। मैं मंगलवार तक इसको 2500 जाते हुए दिख रहा हूँ, मंगलवार तक ही, मैं बजट वाला दिन इसमें इंक्लूड ही नहीं किया हूँ। ठीक है, अब आ जाते हैं SBI। मैंने क्यों बोला आपको, देखिए आप खुद देखिए, ऑलरेडी बॉलिंजर बैंड का जो लोअर रेंज है, और ये मेरी सेटिंग बहुत एडवांस सेटिंग है, ये आपको नहीं समझ में आएगी। ठीक है, ये आप लोग का बॉलिंजर बैंड नहीं है, इसमें इतना नीचे और 200 EMA के नीचे क्लोज दिखा रहा है। मैं आपको वादा करता हूँ इतना तेज भागेगा ये कि आप पकड़ नहीं पाओगे। अब इसमें कोई स्टॉप लॉस डालना है तो आप डाल सकते हो एनी क्लोज बिलो 520, बस एनी क्लोज बिलो, और खड़े रहिए। इसमें मिनिमम टारगेट आपको मिलेगा, 595 का मिनिमम। ठीक है, अब अदानी पोर्ट की बात करता हूं मैं, जिसकी बात अभी किया था। आप देखो सर, कहाँ बॉलिंजर बैंड, कहाँ इसने लो बनाया, भले ही न्यूज़ हो, इतना नीचे सस्टेन नहीं होता है। ये इतना फास्ट भागेगा आने वाले दिनों में, और आपको आश्चर्य होगा जब ये 780 के करीब चला जाएगा 1 से 1.5 महीने में। 1 से 1.5 महीने में ये वापस, जबकि आज खड़ा है 600 के करीब, 596 की क्लोजिंग आई। अब इसमें क्या न्यूज़ आएगी मुझे नहीं मालूम, लेकिन चार्ट ये बोल रहा है कि क्लियर है, क्योंकि इतनी नीचे RSI मैंने पूरी लाइफ में नहीं देखी। 10 की RSI आ गई बॉस, 10 की RSI। जो स्टॉक F&O में लिस्टेड है उसकी RSI 10, आप मुझे ढूंढ के दिखाइए, F&O में जो लिस्टेड है ढूंढ के दिखाइए किसी में भी। ठीक है, इतना ओवरसोल्ड है कि इसकी शॉर्ट कवरिंग एक ही दिन में, इसको आज भी आप देखो लो से ये 65 पॉइंट्स ऊपर आया लो से, जबकि 20% का सर्किट लगा था। हालांकि ये एक रिस्की बेट है क्योंकि इसमें न्यूज़ इन्वॉल्व है। ठीक है, मगर इसको रिस्क लेना वर्थ है, क्योंकि 10 की RSI है, और मेरे को लगता है ये बहुत अच्छा रिटर्न जल्दी से देगा। अब आया तो एक घोड़ा जो अभी तक स्ट्रॉन्ग खड़ा है, मतलब मार्केट कितना भी हिल गया, L&T। आप देखो अभी तक इसका EMA का पैटर्न चेंज नहीं हुआ, 2191 10, 2171 20, पैटर्न अभी तक ओके है। मतलब ये स्टॉक जब तेजी करेगा तो ये 2400 भी दिखाएगा। ये मैंने दिवाली के मुहूर्त में सबको 1900 में बाई करवाया था, मुझे आज भी याद। ठीक है,
इसकी RSI आज भी 50 के ऊपर है, ऐसा मार्केट होते हुए। और दूसरा, LNT के अलावा आप TCS को देखो बॉस, क्या क्या इसकी देखिए 3389, 3358, 20, 33, इसकी भी EMA एकदम ऑर्डर में, इन ऑर्डर है। मतलब ये दोनों शेयर, हालांकि मैं TCS में बहुत बड़ा टारगेट नहीं दे रहा हूँ, 3510 तक का है मेरा टारगेट, 3520-30 तक जा सकता है बस, लेकिन मैंने दिया था 3280 के आसपास भाई, इस जगह। ठीक है, अब बैंक निफ्टी आपको दिखाता हूँ क्यों। निफ्टी ने अपना 200 EMA बचा लिया, वो दिखाऊंगा मैं आपको। बैंक निफ्टी का 200 EMA 39,794 है। इसने आज 100 EMA के नीचे क्लोज दिए। ये 200 EMA लॉलीपॉप रह जाएगा, बैंक निफ्टी इसको नहीं छुएगा, इंट्रा डे में भी नहीं छुएगा, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, और अब आने वाले दिनों की तेजी को लीड करेगा बैंक निफ्टी, क्योंकि ये 1 स्टेप अहेड है। देखिए ये 200 EMA से आज भी दूर है, क्योंकि इसका आज का लो भी अगर देखा जाए तो वो है 40,345, 40,148, वो भी 200 EMA से 300 पॉइंट ऊपर है आज का लो भी। लेकिन वही निफ्टी का आप देखो, और ये हमेशा एक साइड ऊपर चल रहा है कंटिन्यू काफ़ी दिनों से। निफ्टी 200 EMA के नीचे जा चुका है, लेकिन क्लोजिंग ऊपर किया। अगर आज 566 के नीचे क्लोज करता तो खेल ही खत्म हो जाता निफ्टी का। अब आप देखिए बॉलिंजर बैंड का, जो मैं वेरी सेफ सेटिंग यूज़ करता हूँ, उसका लोअर एंड के नीचे ये क्लोज किया, तो इसमें भी एक इमीडिएटली निफ्टी 18,006 आने वाला है, इमीडिएटली। मतलब मंगलवार तक आपको 18,006 तो दिख ही जाएगा, ये भी नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताना था। ऑब्वियसली आज का दिन दुनिया का कोई भी प्रेडिक्टर ये नहीं बोल सकता था कि आज 300 पॉइंट की फॉल दिखेगी। किसी ने आपको शॉर्ट कॉल भी दिया होगा तो उसने ये कभी नहीं बोला, क्योंकि आज जम के मारा। विक्स को देखो ना, आज विक्स शायद 20-21% बढ़ा था आज। अब विक्स जो हो गया, अब कॉल पुट खरीदने वाला विक्स हो गया, क्योंकि 19 में विक्स आ गया। अब आप कॉल पुट खरीदोगे तो पैसा बनेगा। इतने दिन जो 14 के नीचे विक्स चल रहा था, तो वहाँ क्या होता, आपका कॉल भी गलता था और पुट भी गलता था। अब कॉल पुट में आपका पैसा बनेगा, खरीदने वालों को बोल रहा हूँ, इतने दिन बेचने वालों को पैसा बन रहा था। अब ये एक अच्छे लेवल पे आ चुका है जहाँ वॉलेटिलिटी आपको मिलेगी। ऐसा नहीं कि वो 400 पॉइंट के रेंज में पूरा 24 ट्रेडिंग डेज दिखा देगा, देखिए ना। तो आज ही आपको बड़ी वॉलेटिलिटी दिखी। 2 दिन में आपने बैंक निफ्टी को 2300 पॉइंट गिरते हुए देखा, उसके बावजूद 200 EMA टच नहीं हुआ। कैन यू बिलीव, 2300-2400 पॉइंट 2 दिन में गिर जाता है, उसके बावजूद इट इज स्टिल अवे फ्रॉम इट्स 200 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, स्टिल 300 पॉइंट further to go down. That means it is the one of the strongest components in the index, and when it will start rising, it will rise like anything. That's it, अभी के लिए इतना है। और कुछ मुझे अपडेट्स दिखेंगी। देखिए अदानी एक रिस्की है, लेकिन मुझे सेफ लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कुछ ओवरसोल्ड से ज़्यादा ओवरसोल्ड हुआ है। फिर भी आप, मेरा डिस्क्लेमर है भैया, मैं कोई भगवान नहीं हूँ, कहीं राइट भी हो सकता हूँ, कहीं रॉन्ग भी, बट मैं अभी भी फुल्ली तेजी में ही हूँ, नो मंदी एट ऑल। अगर आज मार्केट 100-150 पॉइंट गिरा था तो मैं बोलता कि कल भी मंदी रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं किया। अब यहाँ पे क्या होगा, इन 2 दिनों में आपको एक न्यूज़ जरूर आएगी कि अदानी वाला वो कुछ हद तक फेक है या कुछ भी है, एंड यू विल सी मंडे से कुछ सडनली बैंक निफ्टी विल रॉकेट। जय जिनेंद्र।